व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हितेश मल्होत्रा फिटनेस में। मैं हूं आपका फिटनेस कोच हितेश। आज मैं लेकर आया हूं पेप्टाइड्स के ऊपर वीडियो, जिसकी एक प्लेलिस्ट होगी, जिसकी एक सीरीज़ होगी, जिसमें मैं आपको अलग अलग पेप्टाइड्स के ऊपर वीडियो दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि जितने भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लोग अपने एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, अच्छी फिजिक में मेंटेन रहना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लियर कर पाएंगे कि उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है या इसके कुछ ऑल्टरनेटिव हैं। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरी वीडियो को पूरा जोर देखना, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि क्या इसके वर्क होते हैं, किस लिए ये यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ IGF-1 पेप्टाइड के ऊपर। तो पेप्टाइड में आपने बहुत सुना होगा कि आपके मसल बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी बॉडी में ये कर देता है, वो कर देता है। तो आज ये वो जो भी है, मैं आज आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी कि आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो मैं आज बात जो कर रहा हूँ IGF-1 की, उसमें मैं सबसे पहले आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये काम क्या करता है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे मसल्स ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है और हमारी स्लीप रिकवरी जो होती है या फिर किसी और तरह की मसल्स की रिपेयर होती है या ग्रोथ होती है, उसको हेल्प करता है जल्दी से जल्दी कम टाइम में उसको रिकवरी देने में। तो इसी तरह मैं आज आपको 4 पॉइंट्स में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मसल सेल्स के ऊपर, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो उसको ये प्रमोट करता है उसके फॉर्मेशन के लिए, जिससे कि हमारे जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सैटेलाइट सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे को हेल्प करते हैं मसल रिपेयर करने में, मसल ग्रोथ करने में। अब आप कहोगे ये सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं? सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं एक तरह के स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि हमारे स्केलेटल मसल टिश्यूज़ के में पाए जाते हैं। ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ और जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं उनके बीच का एक पार्ट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे मसल्स को रिपेयर करने में और हमारे मसल्स को रिकवर के साथ साथ ग्रोथ करने में। तो जब भी हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स को रिपेयर करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी की डिटेल्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी। सेकंड पॉइंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो तो आपको पता ही है कि बहुत सारी आपने वीडियोस में देखा होगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है। तो ये एक बिल्कुल सही बात है, जिस वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी को जब हम मसल डेवलप करते हैं तो हमारी बॉडी का जो प्रोटीन सिंथेसिस है इतना डेवलप नहीं होता। बट IGF लगाने के बाद, इस पेप्टाइड को यूज़ करने के बाद हम करते क्या है कि हमारी बॉडी में एक एक्टिवेशन हो जाती है, जिस वजह से हमें एक रास्ता मिल जाता है मसल्स को। उस रास्ते के थ्रू ये हमारी बॉडी में इन्हेंस करता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिस वजह से आपको बहुत ईजी हो जाता है मसल्स को ग्रो करना, जो कि एक क्रूशल पॉइंट होता है मसल्स को बिल्ड करने में। तो मसल को बिल्ड करने में ये हर चीज़ करता है, जिस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप मसल अच्छा डेवलप कर पाओ, लीन मास गेन कर पाओ और ज़्यादा अच्छे अपने आप को दिखा पाओ। तो जब मैंने लीन मास की बात करी है तो मैं आपको थर्ड पॉइंट भी बता देता हूँ कि ये एक तरह का आपके फैट मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जो कि आपकी बॉडी में एक इन्हेंसमेंट का काम करता है, जिस वजह से लाइपोलिसिस एक नाम होता है जो हम फैट ब्रेकडाउन को बोलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में फ़ैट ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जो लोग कटिंग के टाइम पे चाहते हैं कि वो बल्क से कट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत एक बेटर ऑप्शन है, जिस वजह से वो अपने लीन मास को मेंटेन भी रख पाएंगे और साथ ही साथ ड्रॉप होने से भी बच पाएंगे और अपनी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा फैट आ गया बल्किंग के टाइम पे उसको भी कम कर पाएंगे। और अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो वो बॉडी फैट के साथ साथ अपने लीन मास को भी मेंटेन कर पाएंगे अच्छे से। अब मसल बिल्डिंग की मैंने इतनी सारी बातें कर ली, बट एक बात जो मैं बार बार बोल रहा था, मसल रिपेयर, मसल ग्रोथ, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको फोर्थ पॉइंट भी बता देता हूँ कि हमारी जो रिकवरी होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, जो कि एक बहुत क्रूशल पॉइंट होता है मसल बिल्ड करने में। और IGF का काम यही होता है कि ये आपकी जो मसल्स की रिपेयर होती है, ग्रोथ होती है, रिकवरी होती है, चाहे वो स्लीप के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनली आफ्टर वर्कआउट हो या ड्यूरिंग वर्कआउट हो, वो बहुत इन्हेंस कर देता है, जिससे ईजिली आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होनी शुरू हो जाती है और वो एक बहुत क्रूशल पॉइंट होता है मसल बिल्ड करने के लिए। तो आज अब मैं बात कर लेता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसकी तारीफ़ कर दिया तो इसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो मैं आज आपको इसके 4 पॉइंट बता देता हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो जॉइंट और बोन में पेन होना शुरू हो सकता है आपके, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसका यूज़ करते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए अच्छी रहती हैं। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे तो ये आपके जॉइंट और बोन में पेन करना शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा
डिस्कम्फर्ट फील करवाना शुरू कर देगा। और सेकंड पॉइंट जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि एक तरह से जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो ये आपके लो कर देता है ब्लड शुगर लेवल्स को। उसका रीज़न है इम्प्रॉपर डोजेस, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने से ये इफेक्ट आ सकता है। तो इसको जितने टाइम भी आप यूज़ कर रहे हो उतने टाइम में इसको एग्जैक्ट वे में भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट के साथ। नहीं तो आपके ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाएंगे, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स के साथ साथ जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते भी हो, तो वो है ऑर्गन एंड टिश्यूज़ ग्रोथ। आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ हो सकती है अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ करोगे या एक्सेस में यूज़ करोगे, तो आपके ऑर्गन्स भी बढ़ सकते हैं, जो आपको बहुत एक मेजर हेल्थ इशू की तरफ ले जा सकते हैं, जो कि बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट एक तरह से मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स काउंट करवा रहा हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं सेफली चलने के लिए आपको एक अच्छी वार्निंग दे सकते हैं। या मैं कहूँ कि आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो इसको आप किस तरह आप सेफली चल सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो लास्ट पॉइंट की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कैंसर का रिस्क। ये आपकी बॉडी में आपके जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको डेवलप कर सकता है, ज़्यादा स्प्रेड कर सकता है अगर आप इसको, फिर से वही कहूँगा कि ज़्यादा एक्सेस में लोगे। तो अगर आपको साइड इफ़ेक्ट से बचना है और इसके एक बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि इसका कम से कम यूज़ करो और कम टाइम तक यूज़ करो, जिससे कि आप इसके अच्छे बेनिफिट्स भी ले सको और अपनी बॉडी को हार्म ना कर सको। तो हार्म बॉडी हमारी कब होती है? जब हम कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, चाहे वो घर का खाना ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टीरॉइड्स ही ना हो, चाहे वो पेप्टाइड्स हों, या फिर वर्कआउट तक भी ना हो। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, अगर हम कोई सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, अगर हम एक्सेस में सप्लीमेंट्स लेंगे, एक्सेस में वर्कआउट भी करेंगे और हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो भी हम अपने बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपकी ओवरऑल वेलनेस। तो जो लोग मेरे इस वीडियो में अभी तक साइड इफ़ेक्ट्स सुन के डर गए हैं या बेनिफिट्स सुन के खुश हो गए हैं, तो उन लोगों को मैं इसके ऑल्टरनेट वेज भी बता देता हूँ, जिससे कि वो नेचुरली अपनी बॉडी में ये ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो जो रीज़न्स हैं वो बहुत कॉमन है। जब भी आप मसल बिल्डिंग करते हो, आपको अपनी बॉडी में क्या चाहिए होता है? डाइट, प्रॉपर स्लीप, अच्छी ट्रेनिंग, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉर्मल ट्रेनिंग और एक एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी का पर केजी 1.5 ग्राम से 2 ग्राम। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में नेचुरली ग्रो कर सकते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन को। यही 4 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी में चेंजेस देखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली ग्रो करना चाहते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करो, जिसमें आपको पता चले आपका क्या स्टेमिना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। इंटरवल ट्रेनिंग्स करो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स करो, जो आपके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी प्रोडक्शन करने में और साथ ही में हेल्प करेगी। और अगर आपकी स्लीप अगर एडिक्वेट नहीं है, आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं हो रही, आप डाइट में ऐड कर सकते हो जिंक, मैग्नीशियम ऐड कर सकते हो, जो आपको सप्लीमेंट्स में भी मिल जाता है और आप अपनी डाइट के थ्रू भी नेचुरली भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी डाइट भी अच्छी होएगी और साथ ही में आपकी जो मसल्स हैं वो रिकवरी अच्छी करेंगे डीप स्लीप की वजह से। क्योंकि जिंक और मैग्नीशियम जो होता है आपको एक डीप स्लीप देता है, जिस वजह से आपकी मसल्स अच्छे रिकवर होते हैं, मेंटली आपको रिलैक्स मिलता है, आपको नींद अच्छी आती है, जिससे कि आपके सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और साथ में जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है वो भी रिलीज़ होता है, जिससे कि आप नेक्स्ट डे वर्कआउट के लिए रेडी रहते हो। और डाइट में जैसे मैंने जिंक मैग्नीशियम की बात की है, तो उसी तरह डाइट में हमारा प्रोटीन इंटेक भी आता है। उसको भी आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पर केजी इंटू 2 ग्राम या फिर 1.5 ग्राम के हिसाब से आप एज़ पर योर गोल ऐड कर सकते हो, जिसमें आप नेचुरली भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट, या फिर आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो वे प्रोटीन के थ्रू, जिससे कि आपकी बॉडी में जो डेली का प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो, जो आपको मसल ग्रो करने में हेल्प करे, रिकवरी करने में हेल्प करे, साथ ही साथ आपको ओवरऑल वेलनेस का काम करे और अच्छे मसल बिल्ड करने में हेल्प करे। तो उम्मीद करूँगा ये एक बेनिफिट वाली वीडियो, छोटी सी वीडियो IGF-1 के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी, जो एक पेप्टाइड हार्मोन के ऊपर थी। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ। कुछ भी आप कर रहे हो एक लिमिट में करो, जिससे कि आपको
आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि मैं और भी ऐसी नई वीडियोस लेके आता रहूं उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं। जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।